जो छात्र छात्रा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, ब्रावो यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का, बीएससी जूलॉजी का, ठीक? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक? बता दूँ कि इसमें 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक? डाइवर्सिटी ऑफ कोडाटा टॉपिक का है, ठीक? डाइवर्सिटी ऑफ कोडाटा टॉपिक, ठीक? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का है। जो छात्रा एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो छात्र-छात्रा उसके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अभियंत्रिकी करते हुए। कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्ट ऑफ कोलडाटा इज़ द प्रेजेंस ऑफ कोलडाटा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी उपस्थिति है? किसकी उपस्थिति है? वर्टिलम कॉलम, नोटोकॉर्ड, एक्सोस्केलेटन, जॉइंट लेग्स, ठीक? तो इसमें आंसर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नोटोकॉर्ड, ठीक? नोटोकॉर्ड कोलडाटा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड उपस्थिति ही कोलडाटा कहलाता है, ठीक? कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोलडाटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलडाटा, निम्नलिखित में कौन कोलडाटा की विशेषता है? कोलडाटा की विशेषता इसमें कौन है? डोर्सल हॉलो नर्व कोड या वेंट्रल नर्व कोड या ओपन सर्कुलेशन या नो टेल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डोर्सल हॉलो नर्व कोड। क्या हो जाएगा? डोर्सल हॉलो नर्व कोड, ठीक? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलडाटा, इसमें कौन सी कोलडाटा की विशेषता है? डोर्सल हॉलो नर्व कोड, ठीक? इसका राइट आंसर 2 का आई नंबर हो जाएगा, ठीक? 3 नंबर आप कह रहा है एमपी एक्सिस बिलोंग्स टू, एमपी एक्सिस किससे संबंधित है? एमपी एक्सिस किससे संबंधित है? इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक? एमपी एक्सिस किससे संबंधित है? तो एमपी एक्सिस किससे संबंधित है? क्लियर हुआ है? यूरोकोडाटा, सेफ्लोकोडाटा, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस। इसका हो जाएगा सेफ्लोकोडाटा, ठीक? सेफ्लोकोडाटा, 3 का 2 राइट आंसर हो जाएगा सेफ्लोकोडाटा, ठीक? अब बताओ, देखो अब क्या दिया हुआ है चौथे नंबर में दिया हुआ है हार्डमानिया बिलोंग्स टू। हार्डमानिया किससे संबंधित है? सेफ्लोकोडाटा से है, तो यूरोकोडाटा से है, पाइसिस से है या रेप्टिलिया से है? इसका हार्डमानिया यूरोकोडाटा से है। इसका राइट आंसर यूरोकोडाटा हो जाएगा, ठीक? 4 का 2 नंबर, ठीक? उधर करा साइक्लोस्टोमेटा आर कॉमनली नाउ एज। साइक्लोस्टोमेटा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जॉ फिशेज, जॉलेस फिशेज, पोनी फिशेज या लॉन्ग फिशेज। तो इसका राइट आंसर जॉल्स फिशेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉलेस फिशेज, जबड़ा रहित मछलियाँ कहा जाता है, ठीक? साइक्लोस्टोमेटा को जॉलेस फिशेज कहा जाता है। जॉलेस यानी जॉलेस मतलब रहित यानी जबड़ा रहित मछलियाँ कहा जाता है, ठीक? 6 नंबर कहा है कि पेंटामाइजन बिलोंग्स टू, यानी पेंटामाइजन किससे संबंधित है? पेंटामाइजस किससे संबंधित है? पेंटामाइजस ये हुआ है पाइसी, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया या रेप्टिलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा, ठीक? राइट आंसर 2 नंबर साइक्लोस्टोमेटा हो जाएगा इसका। पेट्रोमाइजन किससे संबंधित है? साइक्लोस्टोमेटा से, ठीक? अब देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है विच क्लास इंक्लूड फिशेज, फिशेज किस क्लास में आता है? पाइसिस में आता है, एम्फीबिया में आता है या रेप्टिलिया में आता है, तो एबिज में आता है? राइट आंसर पाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइसिस, ठीक? राइट आंसर पाइसिस हो जाएगा। अब 8वां नंबर देखते हैं। कह रहा है एम्फीबियंस कैन लिव इन, एम्फीबियंस कहाँ रह सकते हैं? एम्फीबियस कहाँ रह सकते हैं? ओनली वाटर, ओनली लैंड, वाटर एंड लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एयर ओनली। इसका राइट आंसर वाटर एंड लैंड में रह सकता है। वाटर एंड लैंड में, जल और स्थल दोनों पर रह सकता है एम्फीबियंस, ठीक? 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है बर्ड्स बिलोंग्स टू, बर्ड्स किस क्लास से संबंधित है? रेप्टिलिया, एबीज, मैमल
या एम्फीबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एविज। एविज बर्ड्स एविज से संबंधित है। बर्ड्स किससे संबंधित है? एविज से। मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए। मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ ए। मैमल्स की विशेषता किसकी उपस्थिति है? मैमल्स ग्लैंड की उपस्थिति हो सकती है। पंख की नहीं हो सकता है, गिल्स कल्पन नहीं हो सकता है, स्केल्स नहीं हो सकता है, मैमल्स ग्लैंड होता है। ठीक, फर्स्ट यूनिट क्लियर हो गया आपका। ठीक, 10 क्वेश्चन। अब सेकेंड यूनिट आते हैं, एम्फीएक्सिस हार्डमानिया। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है? एम्फीएक्सिस हार्डमानिया। करा एम्फीएक्सिस इज कॉमनली नाउ। एम्फीएक्सिस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? लैंसलेट, सी क्वार्ट, लैम्प्रे, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है चौथा में डॉग फिश। तो लैंसलेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लैंसलेट। ठीक, करा है द नोटो कार्ड ऑफ एम्फीएक्सिस स्टैंड। एम्फीएक्सिस का नोटो कार्ड कहाँ तक फैला होता है? ओनली ये ट्रंक अप टू द हेड रिजाइन, ओनली इन टेल इट इज एब्सेंट अप टू हेड रिजाइन। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, सिर के क्षेत्र तक। ठीक, अब 13 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 13 नंबर कर रहा है एम्फीएक्सिस बिलोंग्स टू। एम्फीएक्सिस किससे संबंधित है? तो एम्फीएक्सिस किससे संबंधित है? तो एम्फीएक्सिस सिप्लोकोडाटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिप्लोकोडाटा से संबंधित है। ठीक, एम्फीएक्सिस सिप्लोकोडाटा से संबंधित है। द बॉडी ऑफ एडल्ट हार्डमानिया इज जनरली। एडल्ट हार्डमानिया का बॉडी कैसा होता है? फ्री स्विमिंग, सेसाइल, उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्लाइंग या ट्रेस्ट्रियल। तो सेसाइल हो जाएगा, सेसाइल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर हो जाएगा। क्या इसका? सेसाइल हो जाएगा, सेसाइल। 14 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर करा है हार्डमानिया इज कॉमनली कॉल्ड। हार्डमानिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हार्डमानिया को क्या कहा जाता है? सामान्यतः सीक्वाट कहा जाता है। सीक्वाट कहा जाता है, सीक्वाट। ठीक, करा नोटोकॉर्ड इन हार्डमानिया लार्वा इज प्रेजेंट इन द। हार्डमानियन लार्वा में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड में प्रेजेंट होता है, या ट्रंक में, या टेल में, या इंटर बॉडी में? टेल में प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक, टेल में, पूंछ में। करा है रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स होता है। रेस्ट्रोग्रेसिव मेटा किसमें होता है? एम्फीएक्सिस नहीं, हार्डमानिया या अस्कोलोडियन या पेट्रोमाइजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डमानिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डमानिया। ठीक, करा है 18वां नंबर क्वेश्चन करा है इन रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोस द एडल्ट बिकॉम्स। रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोस में एडल्ट कैसा हो जाता है? मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, सिंपल एंड सेसाइल, लार्ज एंड फास्टर एक्वेटिक लार्वा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल एंड सेसाइल। सिंपल एंड सेसाइल। ठीक, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अब 19 नंबर है ये। करा है एम्फीएक्सिस इज मेनली। एम्फीएक्सिस मुख्यतः क्या है? मैरीन एनिमल, फ्रेश वाटर एनिमल। तो मैरीन एनिमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? समुद्री जंतु होता है। एम्फीएक्सिस समुद्री जंतु होता है। ठीक, 20 नंबर अब देखते हैं। 19 नंबर हो गया, 20 नंबर देखते हैं। करा है फिल्टर फीडिंग इज कैरेक्टर। फिल्टर फीडिंग किसकी विशेषता है? फिल्टर फीडिंग किसकी विशेषता है? तो फिल्टर फीडिंग किसे? हार्डमानिया की है, मैमल्स की है? हार्डमानिया की है, मैमल्स की है, रेप्टाइल्स की है, या बर्ड्स की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डमानिया। क्या हो जाएगा? हार्डमानिया, 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 हार्डमानिया। ठीक, करा है फिल्टर फीडिंग किसकी विशेषता? फिल्टर फीडिंग विशेषता हार्डमानिया क्या है? हार्डमानिया क्या है? ठीक, 21 नंबर। आइए अब यूनिट 3 क्या आते हैं। ठीक, यूनिट 2 हो गया, अब यूनिट 3 में देखते हैं। ठीक, करा है स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन इज कॉमनली नाउ एज। स्कोलियोडोन को क्या कहा जाता है? डॉग फिश, या कैट फिश, या लंग फिश, या गोल्ड फिश? क्या कहा जाता है? इसको डॉग फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग फिश। स्कोलियोडोन को सामान्यतः डॉग फिश कहा जाता है। ठीक,
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा इसको करा स्कोलिडोन बिलोंग्स टू। स्कोलिडोन किसमें संबंधित है? ऑस्टिइक्थीज या कॉन्ड्रिइक्थीज या एम्फीबिया या रेप्टिलिया। रेप्टिलिया नहीं है, ऑक्सी नहीं है, कॉन्ड्रिइक्थीज है। क्या है? कॉन्ड्रिइक्थीज। ठीक, राइट आंसर इसका 22 का राइट आंसर बी 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, करा स्कोलियोडोन हैज विच टाइप ऑफ स्केल। स्कोलियोडोन में किस प्रकार के सल्क पाया जाता है? साइक्लोइड स्केल्स या टिनाइड स्केल या प्लेकाइड स्केल या गैनोइड स्केल। कौन सा स्केल पाया जाता है स्कोलियोडोन में? प्लेकाइड स्केल पाया जाता है। स्कोलियोडोन में प्लेकोइड स्केल पाया जाता है। ठीक, 24 नंबर देखते हैं। करा द स्केलेटन। क्या करा? द skeleton of Scoliodon is mainly made of a bone, cartilage, chitin या क्रोटीन। इस कार्टिलेज से पाया जाता है। क्या कार्टिलेज होता है? कार्टिलेज। स्कोलियोडन के कंकाल में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज। स्केलेटन ऑफ स्कोलियोडन इज मेनली, मतलब स्कोलियोडन के कंकाल में क्या पाया जाता है? स्कोलियोडन के कंकाल में कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक, करा स्केलियोडोन रिस्पायर थ्रू। स्केलियोडोन की श्वसन किसके द्वारा होता है? स्केलियोडोन की श्वसन या ब्लैडर या लंग्स या स्किन या गिल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। स्केलियोडोन रिस्पायर गिल्स के द्वारा होता है। स्केलियोडोन का श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ठीक, लंग्स मानव के द्वारा हो जाएगा। स्किन त्वचा किसके द्वारा होता है? त्वचा केचुआ के द्वारा होता है। वायु थैली ये, जबकि गिल्स स्केलियोडोन के द्वारा होता है। ठीक, करा स्नेक बिलोंग्स टू विच क्लास। यानी सर्प किससे संबंधित है? पाइसिस से, एम्फीबिया से, रेप्टिलिया से। ये रेप्टिलिया से संबंधित है। ठीक, रेप्टिलिया से, जबकि ये अवेश पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक, पाइसिस मछली वर्ग के अंतर्गत आता है। एम्फीबिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग का, जबकि स्नेक सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। 26 का 3 हो जाएगा रेप्टिलिया। ठीक, 27 का देखते हैं। 27 में क्या कर रहा है? 27 में कर रहा है पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट वेनम थ्रू। मतलब विषैले सांप विष किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? फंगस के द्वारा, विष तंत्र के द्वारा। गिल्स मतलब गलफे नहीं हो जाएगा। फिंस पंख नहीं, टैंक्स जीभ नहीं, फंगस के द्वारा। फंगस मतलब विष नैत होता है। ठीक, 27 का बी नंबर हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक, करा है विच इज ए पॉइजनस स्नेक। निम्न में से कौन विषैला सांप है? पाइथन, मोरलस या पाइथा म्यूकस या हाइड्रेनिया। तो पाइथन मोरक्लस हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाइथन मोरक्लस हो जाएगा नहीं, या हाइड्रोफिनी। सॉरी में से कौन पॉइजनस विषैला सांप है? इसका राइट आंसर हाइड्रोफिनी विषैला सांप होता है। हाइड्रोफिनी विषैला सांप होता है। हाइड्रोफिनी, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर। हाइड्रोफिनी विषैला सांप होता है। पूछेगा निम्न में से कौन पॉइजनस स्नेक होता है? विषैला सांप होता है। पॉइजनस स्नेक कौन होता है? हाइड्रोफिनी। ठीक, हाइड्रोफिनी विषैला सांप होता है, याद रखिएगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। इनमें से कौन नॉन पॉइजनस विषहीन सांप होता है? तो पाइथन विषहीन सांप होता है। हाइड्रोफिनी विषैला होता है, जबकि पाइथन विषहीन सांप होता है। नॉन पॉइजनस पाइथन होता है। पाइथन नॉन पॉइजनस, जबकि पॉइजनस हाइड्रोफिनी होता है। ठीक, करा वेनम इज ए प्रोड्यूस बाय द, मतलब वेनम किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? वेनम ग्लैंड के द्वारा, लीवर के द्वारा, किडनी के पैनक्रियाज से। तो वेनम ग्लैंड हो जाएगा, वेनम ग्लैंड। ठीक, राइट आंसर ए नंबर।
कराए द बिटिंग mechanism of poisonous snake is associated with विषैले सांप का काटने की क्रिया किससे संबंधित है? तो फंगस से संबंधित है। विषैले सांप फंगस कौन सा होता है? विषैले सांप हाइड्रोफिनी, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक कौन होता है? विषैले सांप पाइथन। ठीक, अब यूनिट 4 आते हैं। ठीक, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 1 से लेकर 3, अब लास्ट यूनिट 4। ठीक, अब क्या कर रहा है? बर्ड्स बिलोंग्स टू क्लास, बर्ड्स किस वर्ग से संबंधित है? तो रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ये नहीं हो जाएगा ऑब्वियस बी नंबर, इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा बर्ड्स। ठीक, करा है फाइटरलेस बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन ए, फाइटरलेस बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन ए, फाइटरलेस उड़ानहीन पक्षी किसमें शामिल होता है? उड़ानहीन पक्षी किसमें शामिल होता है? तो रेटाइडी में शामिल होता है। किसमें? रेटाइडी। राइट आंसर आई नंबर हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आई नंबर हो जाएगा। There are 4 limbs of birds are modified into the 4 limbs are birds modified into birds मतलब पक्षियों के अग्रपाद किसके रूपांतरित होते हैं? पक्षियों के अग्रपाद लेग्स, विंग्स, फाइन्स, विपर, फाइन्स विंग्स पंख में, पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरित होता है विंग्स में। विंग्स मतलब पंख होता है। ठीक, करा है द बोन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स आर जनरली, यानी उड़ने वाले पक्षियों की अस्थियां कैसी होती है? सॉलिड एंड हेवी, या हॉलो एंड न्यूमेटिक, या कार्टिलेजेंस, या सॉफ्ट। उड़ने वाले पक्षियों की अस्थियां कैसी होती है? खोखली एंड वाइवी होती है। हॉलो एंड प्यूमेटिक होती है। हॉलो एंड प्यूमेटिक, खोखली एंड न्यूमेटिक होती है। ठीक, न्यूमेटिक, हॉलो एंड न्यूमेटिक, यानी खोखली और वाइवीय होती है उड़ने वाली पक्षियों की। ठीक, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 35 का। ठीक, 36 नंबर कह रहा है द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स कंटेनिंग, पक्षियों के रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पाया जाता है? एयर सेक्स पाया जाता है। एयर सेक्स यानी वायु थैलिया पाया जाता है। ठीक, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर इज कॉल्ड, यानी पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या प्रवास कहलाता है? माइग्रेशन। ठीक, माइग्रेशन से। इसका ए नंबर। ठीक, कह रहा है रेस्टल एजनेस बिफोर माइग्रेशन इन बर्ड इज कॉल्ड, यानी माइग्रेशन से पहले बर्ड्स में होने वाली बेचैनी क्या कहलाती है? यानी प्रवासी से पहले न्यूटेनी, एस्टिवेशन, या हाइब्रेशन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जुगनू रूही कहलाता है। जुगनू रूही माइग्रेशन से बिफोर जुगनू रूही। ठीक, 39 का देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटोथोरिया क्या होती है? प्रोटोथोरिया एक लेइंग मैमल्स, या पाउच मैमल्स, या प्लेसेंटल मैमल, या फ्लाइंग मैमल्स। प्रोटोथेरिया क्या होती है? क्या है प्रोटोथेरिया? एक लेइंग मैमल्स होती है। क्या होती है? एग लेल्स, यानी अंडे देने वाला स्तनधारी होता है प्रोटोथेरिया। ठीक, 39 का ए नंबर। अब आते हैं 40 में। कह रहा है प्रोटोथेरिया का एग्जाम्पल है। प्रोटोथेरिया कौन सा एग्जाम्पल है? कंगारू, प्लेप्टिस, ह्यूमन, काऊ। तो हमारे ख्याल से हो जाएगा प्लेप्टिस। क्या हो जाएगा? प्लेप्टिस, यानी प्रोटोथोरिया का उदाहरण है प्लेटिप्स बिकॉज एक लेइंग मैमल्स कहलाता है। ठीक, 41 में आइए क्या करें। 41 में कह रहा है कि मेटाथेरिया को सामान्यतः कहा जाता है। मेटाथेरिया कॉमनली नाउ एज ए मोनोट्रिम्स, या मार्सुपियल्स, या प्लेसेंटल मैमल्स, या बर्ड्स। तो राइट आंसर मार्सुपियल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्सुपियल, थैली वाली स्तनधारी। आशा करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं PDF के रूप में। ठीक, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।